कल्याण पुस्तिका वर्ष 95 संख्या 12। शीर्षक है मंत्र सिद्धि। नित्य लीला लीन सुदेव भाईजी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। कल्याण के आदि संपादक परम पूज्य भाईजी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के इस संस्मरणात्मक लेख को इस दृष्टि से पुनः प्रकाशित किया गया है कि नवोन्मेषित भारतवर्ष में मंत्र शक्ति की आठ संपदा को पुनः प्रस्थापित करने की ओर विद्वजनों और शोधपरक साधकों का ध्यान आकृष्ट हो। संपादक। कुछ दिनों पहले कल्याण के एक पाठक महोदय ने यह शंका की थी कि श्री रामायण में भरद्वाज मुनि के द्वारा सदल बल भरत जी के आतिथ्य में जो विशाल सामग्रियों की व्यवस्था का वर्णन है वह कभी कल्पना है या वास्तव में उसमें कोई तथ्य है। उन्हें उस समय शास्त्रों में विश्वास करने की तथा मंत्र एवं तप से उत्पन्न सिद्धियों की बात लिख दी गई थी। अब मुझे श्री जुगल किशोर जी बिरला के द्वारा मास्टर श्री राम जी का लिखा निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशनार्थ मिला है। इस वक्तव्य को लिखने वाले सज्जन इन सब बातों में विश्वास करने वाले नहीं थे, पर अब उनका मत बदला मालूम होता है। मैं स्वयं कुछ दिनों पहले दिल्ली गया था, तब श्री जुगल किशोर जी ने मुझे वह मिस्री की ईंट दिखलाई थी और सारा हाल सुनाया था। जिन विशिष्ट सज्जनों के सामने यह घटना हुई उनके लिखित प्रमाण पत्र भी उन्होंने मुझे पढ़ाए थे। कुछ समय पहले काशी के स्वामी जी श्री विशुद्धानंद जी के भी ऐसे ही कुछ प्रयोग मैंने देखे थे, जिनको वे सूर्य विज्ञान के द्वारा संपन्न बतलाते थे। इन सब चीजों को प्रत्यक्ष देखकर मंत्र जप और तपः सिद्धि पर विश्वास करना ही पड़ता है। आधुनिक विज्ञान हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की मंत्र शक्ति के सामने अभी सर्वथा नगण्य है। यह प्राचीन विमान निर्माण, अस्त्र शक्ति, मंत्र शक्ति आदि के वर्णन से सिद्ध है। यह सत्य है कि आजकल धूर्तता बढ़ गई है और अधिकांश लोग चमत्कार दिखाकर सोना आदि बना देने का विश्वास दिलाकर लोगों को ठगते एवं धोखा देते हैं। उनसे अवश्य सावधान रहना चाहिए। धोखेबाजों की नीच करतूतें लोगों में अवश्य अविश्वास पैदा करती है, परंतु उससे सत्य का नाश नहीं होता। वस्तुतः वह धोखा भी सिद्धियों की सत्यता के आधार पर ही चलता है। मंत्र सिद्धि से देवता प्रत्यक्ष आज भी हो सकता है और सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है। यदि निम्नलिखित घटनाओं में कोई धोखा नहीं साबित होता तो मंत्र सिद्धि के प्रत्यक्ष प्रमाण है। मंत्र सिद्धि का अद्भुत चमत्कार। बिरला हाउस, नई दिल्ली से मास्टर श्री राम जी लिखते हैं, दिल्ली में अनुमानतः 2-2.5 मास से एक वैष्णव साधु आए थे जिनका नाम बाबा गोपाल दास है। वे यहाँ पर आर्य निवास नंबर 1 डॉक्टर लेन पर ठहरे थे। छत के ऊपर एक गोल सा छोटा कमरा है, उसी में वे रहते थे। उन्होंने गोपाल का एक चित्र काष्ठ की चौकी पर रख छोड़ा था। उस चित्र के चारों तरफ कनेर के पुष्प चढ़ाए हुए रखे रहते थे। गोपाल दास बाबा उस चौकी के पास ही एक दरी पर बैठे तुलसी की माला फेरते थे। जो लोग उनके पास जाते वे भी उसी दरी पर बैठ जाते थे। उनके पास जाने वालों को प्रसाद देने के लिए बाबा जी ईंट के छोटे छोटे टुकड़े, अनुमानतः 4-5 तोले वजन के एक हरे केले के टुकड़े में गोपाल की मूर्ति के सामने आधा मिनट रखकर उठा लेते थे तो ईंट के टुकड़े सफ़ेद मिश्री के टुकड़ों में बदल जाते थे और वे इन मिश्री के टुकड़ों को उन लोगों को दे देते थे जो उनके दर्शन के लिए जाते। कभी कभी ईंट का टुकड़ा कलाकंद में बदल जाता था। यह अद्भुत परिवर्तन कैसे हो जाता है सो तो वह बाबा जी ही जानते हैं और किसी को पता चला नहीं है। विज्ञानवेत्ता इस कारण को ढूंढ निकाले तो दूसरी बात है। उक्त बाबा जी के पास जर्मन राजदूत, जापानी राजदूत, लोकसभा के अध्यक्ष श्री मावल लंकर, श्री सत्यानारायण सिंह, राय बहादुर, लक्ष्मीकांत मिश्र आदि गए थे। उनको भी इसी प्रकार का प्रसाद दिया गया था। जर्मन राजदूत के साथ एक जर्मन महाशय भी थे। उन्होंने तो यह चमत्कार देखकर बाबा जी से अपना शिष्य बना लेने की प्रार्थना भी की थी। इन 2 प्रकार के चमत्कारों के अतिरिक्त 3 चमत्कार विशेष उल्लेखनीय हैं। पहला चमत्कार तो यह है कि श्री जुगल किशोर जी बिरला ने एक तांबे की चमची को एक केले के हरे पत्ते में लपेटकर अपने हाथों में लिया और बाबा जी के कहने के अनुसार श्री बिरला जी सूर्य के सामने खड़े हो गए। बाबा जी भी पास में खड़े
कुछ मंत्र जपते रहे। 2-3 मिनट बाद ही चमची निकाली गई तो सोने की बन गई थी। अभी तक वह चमची श्री बिरला जी के मुनीम डालू राम जी के पास उसी आर्य भवन में रखी हुई है। दूसरा चमत्कार यह हुआ है कि इस मिश्री के प्रसाद का वृत्तांत सुनकर एक महाशय ने बाबा जी के पास जाने वालों में से किसी को यह बात कह दी कि हम तो बाबा जी की मंत्र सिद्धि तब माने जबकि वे पूरी की पूरी एक नंबरी ईंट को मिश्री की ईंट बना दे। ऐसी बात बाबा जी को सुनाई गई तो बाबा जी ने झट कह दिया कि गोपाल जी की कृपा से मिट्टी की ईंट के टुकड़े मिश्री के टुकड़े बन जाते हैं, तो पूरी ईंट मिट्टी की ईंट का मिश्री का ईंट बन जाना कौन बड़ी बात है। अतएव 18 सितंबर बृहस्पतिवार को रात्रि के 8 बजे श्री बिरला जी के तथा कई सज्जनों के सामने एक नंबरी ईंट मंगाई गई और उसको धो पहुंचकर एक सज्जन के हाथ से काष्ठ की एक चौकी पर वह ईंट रखवा दी गई थी तथा एक केले के पत्ते से उस ईंट को ढक दिया गया। 3-4 मिनट तक बाबा जी कुछ मंत्र जपते रहे। फिर उस ईंट को उठाया गया तो केले के पत्ते में से एकदम श्वेत मिस्त्री की ईंट निकली। वह ईंट बिरला हाउस दिल्ली में श्री जुगल किशोर जी बिरला के पास रखी हुई है। सो ये दोनों चीजें तो मौजूद हैं, कोई भी देख सकता है। तीसरी अद्भुत घटना तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी है। उस समय बाबू जुगल किशोर जी बिरला, गायनाचार्य पंडित रमेश रमेश जी ठाकुर तथा नवनीत के संचालक श्री श्री गोपाल जी नेवटिया उपस्थित थे। अनुमान दिन के 10 बजे होंगे। उस समय किसी ने बाबा जी से कहा कि एक दिन आपने पानी से दूध बनाया था, परंतु उस दिन प्रभु दयाल जी, हिम्मत सिंह का, माधव प्रसाद जी बिरला आदि जो सज्जन देखते थे उनको संतोष नहीं हुआ था। सो बाबा जी इस प्रकार से दूध बनाए कि किसी को भी संदेह ना रहे। इस प्रकार बाबा जी बहुत हंसे और बोले, उन लोगों की श्रद्धा की स्यात परीक्षा की गई होगी। इसके बाद बाबा जी ने कहा, अच्छा एक काठ का पट्टा बाहर रखो और उस पर यह पानी की बाल्टी रख दो। बाबा जी ने जैसा कहा वैसे ही किया गया। बाबा जी ने अपनी चद्दर से जो ओढ़ रखी थी वह भी उतार दी और एक कॉफिन तथा उस पर एक तौलिया ही रखा और स्वयं दूर खड़े हो गए तथा सबको कह दिया कि उस बाल्टी को एक दफे फिर अपनी आंखों से देख लो। सबने वैसा ही किया। बाबा जी ने एक आदमी से कहा कि तुम इस पट्टे पर बाल्टी के पास बैठकर ओम का जप करते रहो। फिर बाबा जी उस बाल्टी के पास गए और उसमें से कटोरी पानी की भरी और सबको यहाँ वहाँ पानी दिया गया। सबने कहा यह तो पानी ही है। फिर बाबा जी श्री गोपाल जी की मूर्ति के पास जा बैठे और वह बाल्टी अपने पास मंगा ली। बाल्टी गमछे से ढक दी गई और एक लाल फूल जो गोपाल जी की मूर्ति पर चढ़ा हुआ था अपने हाथ से बाल्टी में डाल दिया। उसके पश्चात जब गमछा हटाया गया तब एकदम सफ़ेद दूध देखने में आया। सबको एक एक कटोरी दूध दिया गया। शेष दूध बिरला हाउस पहुंचाया गया जो अनुमानतः 2.5 सेर था। वह दूध गर्म करके जमाया गया और दूसरे दिन उसमें से मक्खन निकाला गया। बाबा जी की ऐसी ही कई सिद्धियों का हाल गोस्वामी गणेश दत्त जी सुनाया करते थे, परंतु यहाँ तो संक्षेप में इतना ही उल्लेख किया गया है। इन कुछ आश्चर्यजनक बातों को देखकर मन में आया कि विज्ञान वेताओं से विनयपूर्वक निवेदन करूं कि आर्य ऋषियों और मुनियों द्वारा सम्मानित पतंजल योग दर्शन के सूत्र जन्म औषधि मंत्र तपाह समाधीजा सिद्ध है में एक मंत्र सिद्धि भी मानी गई है। मंत्र सिद्धि का चमत्कार देखने का अब तक मुझे कोई अवसर नहीं मिला था, परंतु ये कुछ चमत्कार अपनी आंखों से देखकर मुझे मंत्र सिद्धि में पूर्णतः विश्वास हो गया। साथ ही एक प्रकार का विस्मय भी उत्पन्न हो गया है। उसी विस्मय के कारण आधुनिक विज्ञान वेताओं से यह निवेदन करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है कि आप पातंजल योग दर्शन के उपरयुक्त मंत्र में वर्णित मंत्र सिद्धि को मानते हैं या नहीं, और यदि नहीं मानते हैं तो आप भी ऐसे ही चमत्कार अपने विज्ञान द्वारा करके दिखाएं, और यदि आप दिखाने में समर्थ नहीं हैं तो आप अपने अभिमान को त्याग कर भारतीय आर्य शास्त्रों में बताई हुई मंत्र सिद्धि को सहज स्वीकार कर लें, क्योंकि आप तो अपने को बराबर ही सत्य का पुजारी घोषित करते रहते हैं। आशय है बुद्धिमान विज्ञानवेत्ता इन रहस्यों की जांच पड़ताल करके एक निर्णय पर पहुंचेंगे। केवल यह कह देने से कि यह सब निराधार है काम नहीं चलेगा। किसी वस्तु को उसकी पूरी जांच पड़ताल किए बिना ही निराधार कह देना तो बहुत आसान बात है। जो अपने को सत्य का पुजारी कहता हो
उसका कर्तव्य है कि या तो इन घटनाओं की जड़ में कोई धूर्तता या वंचना हो तो उसको साबित कर दे, या स्वीकार कर लें कि हमको विज्ञान के द्वारा जो इनका कोई रहस्य मालूम नहीं हो सकता। इसीलिए योग दर्शन के उस सूत्र में वर्णित मंत्र सिद्धि को ही मानना न्याय संगत होगा।